जय श्री कृष्ण। बंधुओं, मेरे YouTube चैनल शिव परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके सामने गीता के 13वें अध्याय का पाठ करने जा रही हूँ, जिसमें भगवान कृष्ण ने क्षेत्र क्षेत्रज ज्ञान से प्रकृति और जीव के बारे में बताया है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज मुझे जान। क्षेत्र और क्षेत्रज का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातें संक्षेप में कहता हूँ, सो सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार से छंदों में इसको बताया है। वेदों में भी पृथक पृथक वर्णन किया गया है और हेतु वाले ब्रह्म सूत्र पदों में विशेष करके भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, घृति, इनके समूह संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्ति, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग दुखादि दोनों को देखना, पुत्र स्त्री ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना और इसमें अनेक को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना। हे कृष्ण, अनन्य भाव से मेरी भक्ति, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग करना, सदा याद रखना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ। हे कृष्ण, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इसमें जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब श्रेय का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिनको ज्ञान कर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है, वह आदि रहित, बड़ा से बड़ा अकथनीय होने से न सत्य ही कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। सब इसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख है, सब और कान है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उसकी कोई इंद्री नहीं है। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है, जो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त है, समान रहता है। समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही श्रेय है। हे अर्जुन, वह अंधकार से परे ज्योतिर्मान पदार्थों की ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में निवास करता है। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्र, इनको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। हे कृष्ण, इस देह में उसे उपद्रष्टता, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो,
पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार से न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज के संयोग से ही होते हैं। हे अर्जुन, परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से है। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देखने में समर्थ है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा को अकर्ता मानता है, वास्तव में वही मानव देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उसका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे लोकों को प्रकाशमान करता है, वैसे ही क्षेत्रज सारे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, स्वर्ण देख ललचे नहीं, माटी से नहीं बैर, ऊसर धरती को सम उपवन की कर शेर। सुंदर नारी रत नहीं, नहीं मोह और काम, शीत उष्ण सम है जिसे नहीं क्रोध का नाम। जैसे सोवे पलंग पर तिमी धरती पर सोय, रोग द्वेष रहित जो भक्ति में दृढ़ होय। हे अर्जुन, उस जीव को जानो ब्रह्म का ज्ञान, अति प्यारा बेजर मुझे अर्जुन निश्चय जान। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ना भूलें। बोलो कृष्ण जी भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो राधा रानी की जय। जय श्री कृष्णा।